देव दीपावली के लिए 80 घाट से लेकर पूरे वाराणसी के घाटों पर तैयारियां पूरी हैं। पुरजोर लगाकर इस बार राज्य सरकार की ओर से भी इसे एक उत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। प्रणय सिंह हमारे साथ, म्युनिसिपल कमिश्नर हैं वाराणसी के। क्या क्या तैयारी हैं इस बार? इस बार हमारे टोटल 84 घाटों पर, जो कि आदिकेशव घाट से शुरू होते हैं और 80 घाट तक खत्म होते हैं, दिए जलाए जाएंगे। गंगा के उस पर भी दिए जलाएंगे। टोटल हमारा टारगेट है 12 लाख दिए हम सरकारी माध्यम से लगवा रहे हैं, जिसमें गंगा सेवा समितियां और अलग अलग समिति, घाटों की जो समितियां हैं वो उतने दिए लगा रही हैं। गंगा उस पार हमने अपने कर्मचारी भी लगा रखे हैं, उनमें भी दिए लगाए जाएंगे। साथ ही साथ जैसे घाटों पर ये है कि लोग सुबह कार्तिक पूर्णिमा का स्नान होना है, तो उसके संबंध में सुरक्षा संबंधी निर्देश जो पालन करने हैं उसके लिए हमने बैरिकेडिंग करा दी है मेन घाटों पर जिस पर स्नान होगा। और नाव वालों को एक बार हमने सबने बैठक कर ली है, पुलिस विभाग के द्वारा भी बैठक हो गई है कि क्षमता से ज़्यादा अपने नाव पर ना बैठाएं और लाइफ जैकेट का प्रयोग करें। कितना लंबा इलाका है, कितनी नाव, कितने लोगों के आने की आशंका है? देखिए, इलाका ये मतलब ये जो स्ट्रेच है जिस पर मेनली दिए लगते हैं, जिसको हम वाराणसी के घाट एरिया कहते हैं, वो आदिकेशव घाट से शुरू होता है और 80 घाट पर खत्म होता है। ये लगभग 7.5 किलोमीटर का है, जिसमें हमारे प्रमुख घाट जिस पे बड़ा गंगा महोत्सव इस वक्त राजघाट पे हो रहा है। 80 घाट हमेशा से प्राइम इंपॉर्टेंस का घाट रहा है, हमेशा वीआईपी मूवमेंट भी रहते हैं, जनप्रतिनिधिगण भी आते हैं। इसके अलावा बीच में दशाश्वमेध घाट और अन्य घाट है जिसमें अपनी समितियां उसको कराती हैं। और क्या क्या तैयारियां हैं इस बार वो बताएं। इसके अलावा चेतगंज घाट पर लेजर शो कराया जा रहा है। हॉट एयर बैलून कल से शुरू हो चुका है, जिसमें जनता का बहुत ज़्यादा उत्साह है और सारे अब तक हॉट एयर बैलून की सारी राइड्स हाउसफुल बता रही हैं पर्यटन विभाग की तरफ से। साथ ही साथ 80 घाट पर अन्य घाटों पर इलेक्ट्रिक आतिशबाजी भी कराई जाएगी कल, और शाम की गंगा आरती अलग अलग घाटों पर होगी। एक बड़ा सवाल उठ रहा है, कुछ अध्यापकों का कहना है कि उनका काम दीप जलाना नहीं है, लेकिन सरकार की ओर से उन्हें कहा गया है दीप जलाने, और पिछले वर्ष उनसे कूड़े भी उठवाए गए थे यहाँ पर इन इलाकों में। कैसे देखते हैं इस ऑर्डर? देखिए, दीप जलाने वाली ड्यूटी जो है वो जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से लगाई जाती है, उसमें कर्मचारी लगे हुए हैं गंगा पार में। इस साइड तो जो हम इस एरिया को जो हमारे दीप जलते हैं दो इलाकों में बांट के चलते हैं। एक तो गंगा तट जो घाटों पे आप खड़े हैं, एक सामने आप देख सकते हैं गंगा पार इसको कहते हैं, तो वहाँ कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है, जिसमें आप शिक्षा के कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है, अलग अलग विभागों के कर्मचारियों की लगी, खाली शिक्षकों की नहीं लगी है। यहाँ पे समितियाँ कराती हैं। और इसके बाद कूड़े वाली बात तो बिल्कुल मैं कहूँगा सही नहीं, क्योंकि हमने कर्मचारी लगा रखे हैं। इवन नगर निगम के कर्मचारी सामने वाला एरिया नगर निगम में नहीं आता है, वहाँ हमारे कंटेनर्स, हमारे कर्मचारी की ड्यूटी लेकर यहाँ भी रहेगी। जैसे 19 की रात को कार्यक्रम समाप्त होगा, रात को ही प्रथम चरण की सफाई हम कर देंगे, ताकि 20 तारीख की सुबह से लोग घाट का इस्तेमाल पुनः कर सकें। सुरक्षा के मामले में पूरे इलाके को किस तरह से ध्यान में रखा गया है, क्योंकि लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी और वीवीआईपी मूवमेंट भी होता है? देखिए, वीवीआईपी मूवमेंट भी होता है, लोगों की संख्या ज़्यादा आती है, लगभग हर घाट पर भीड़ आती है। मैंने पहले ही बताया कि 80 घाट क्योंकि बीएचयू के आसपास भी इलाके में आता है, और दशाश्वमेध घाट, राजघाट वहाँ गंगा महोत्सव होना है, और वहाँ विशिष्ट अतिथिगण भी आते हैं। तो जल पुलिस की टुकड़ियाँ लगी हुई हैं, एनडीआरएफ के साथ इंटीग्रेट करके पूरा सहयोग करा जा रहा है। मेन घाटों पे जल पुलिस स्टेशन रहेगी, एनडीआरएफ मूवेबल रहेगी। साथ ही साथ सारी नावों के साथ बैठक, क्योंकि नौका संचालक जो यहाँ पे 800-900 नौकाएँ चलती हैं, उन सबके साथ बैठक हो चुकी है, पुलिस विभाग की हो चुकी है, नगर निगम की हो चुकी है, और उनको ये सब बताया गया है कि भाई आप क्षमता से अधिक ना बैठाएं। ज़्यादा कारण क्षमता से अधिक बैठाने वाला होता है, और इसके लिए पुलिस विभाग से सेपरेट ड्यूटियाँ भी लग रही हैं कि लोग क्षमता से अधिक ना बैठे नाव पे। लोग क्षमता से अधिक ना बैठें, और सरकार की तरफ से हर तरह से निगरानी की जा रही है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, वाराणसी, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।